अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आज शेख। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं जिसमें दुल्हा बारात के साथ हॉल में दाखिल हुआ और फिर स्टेज की जानिब जा रहा है। दोस्त अहबाब सबके सब बहुत खुश हैं और पैसे वार वार के फेंक रहे हैं। हर तरफ खुशियों का समा है। अचानक से इन खुशियों को ऐसी नजर लगती है कि ये खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। कुछ लोग क्लाशन कोफों के साथ मार्की में दाखिल होते हैं और दाखिल होते सार बारातियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और इस फायरिंग की आवाज इन की बौछार कुछ इस तरह से थी कि जैसे कोई जंग लगी हुई है। अब जनाब माएँ बेचारियां टेबलों के नीचे घुस-घुस के अपनी जान बचा रही हैं। बाराती अपने छोटे बच्चों को पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, औरतें भाग रही हैं, यानी हर बंदा पागलों की तरह भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। दुल्हे का सगा भाई और चचा मौके पर गोलियां लगने से कत्ल हो गए, जबकि इस वाक़े में दुल्हा और इसके साथ साथ 4 बाराती और शदीद मजरूब हुए, जिनको फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इलाज जारी है। ये वाकया सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और इस हद तक ये वायरल हुआ चूंकि वहां की वीडियो वायरल हो गई कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज भी कानों को हाथ लगाने लगे कि यहाँ के हालात क्या होते जा रहे हैं। इस खबर पर आईजी पंजाब ने एक्शन लिया है बड़ा टका के। एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। सवाल है ये लोग कौन थे, ये कितनी तादाद में आए थे, ये असलहा लेकर आए थे, इन्होंने ये बारात का दिन ही क्यों सेलेक्ट किया, दुश्मनदार लोग थे तो दुश्मनी आखिर क्या थी और शुरू कहां से हुई थी। इसके साथ साथ मैंने ये देखा मेजॉरिटी केसेस में कि जहां दुश्मनदारी भी हो ना, वहां भी औरतों को नहीं बीच में लाते, औरतों पर फायर नहीं करते, निशाना नहीं बनाते, तो इस केस में औरतों को भी निशाना बना दिया। यानी अन्य वाग चलाने का मकसद क्या होता है, कोई पता नहीं है, बच्चे को लग रही है, बड़े को लग रही है, कोई गर्ज नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि खवातीन का भी ख्याल नहीं किया। मैं आपको डिटेल बताती हूँ इस वाक़े की। वकुआ पेश आया मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन में मलकवाल का एक गांव है, फिफरा गांव। 2 खानदान हैं और 2 खानदानों में दुश्मनी है और बड़ी पुरानी दुश्मनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक खानदान का नाम है गोंदल खानदान और दूसरा खानदान जो है वो है भल्लड़ खानदान। भल्लड़ खानदान में जो घर के बड़ों में, खानदान में बड़ों का नाम आता है सुल्तान अहमद। इसी तरह गोंदल खानदान की बात करें तो गोंदल खानदान में जो बड़े हैं, बड़ों में जिनका नाम आता है उनमें है जनाब जावेद इकबाल गोंदल। माली तौर पर ये दोनों खानदान वेल सेटल्ड हैं, तगड़े लोग हैं, डाले इनके पास हैं, क्लाशन कोफे इनके पास हैं, बंदे इनके पास हैं, गार्ड इनके पास हैं, यानी हम ये कहेंगे कि ठीक ठाक तगड़े भारी असामियां। इन दोनों खानदानों की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। 21 नवंबर 2023 को शाहिद इकबाल गोंदल को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी और ये एफआईआर भल्लड़ खानदान के खिलाफ दर्ज की गई थी। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि इस वाक़े को 2 साल हो चुके, यानी ज़ाहिर है पेशियां, अदालतें, वकील, ये सिलसिला चल रहा है। भल्लड़ खानदान सुल्तान अहमद के बड़े साहिबजादे हैं तारिक, दूसरे का नाम है मोहसिन और तीसरे का नाम है मौजन। अब मोहसिन की बात सुन ले जरा। मोहसिन जो है वो शुरू से इटली में रहा, वहीं पे अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया, वहीं पर जॉब की और वहीं पर रहा। यानी हम ये कहेंगे कि मोहसिन शुरू से इटली में रहा। मोहसिन के जो वालिद हैं वो इसको कॉल करके कहते हैं, मोहसिन हमने लड़की ढूंढी है, बहुत अच्छी लड़की है, तुम बहुत खुश रहोगे, हमें बहुत पसंद है, हम बात पक्की कराए और डेटें भी रखाए हैं, तो तुम आओ तुम्हारी शादी करते हैं भाई। वज गज के आखिर को लड़का जवान हो गया। मोहसिन पूछता है डेट, तो फिर जनाब डेट बताई जाती है इनको शादी की 16, 17, 18 दिसंबर। 16 तारीख को मंगल का दिन, मेहंदी है, 17 को बारात है। मोहसिन ने अपनी फ्लाइट ली और बड़ा खुश ये पाकिस्तान आया। अब मेहंदी की जो डेट है उस पर मेहंदी हुई 16 को, और ये मेहंदी जो है वो कोई आम मेहंदी नहीं थी, बल्कि बड़ी रीझों के साथ ये मेहंदी हुई, बड़े शौकों के साथ, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े भंगड़ों के साथ ये मेहंदी हुई मोहसिन की, जिस पर मोहसिन खुद बहुत खुश था।
बारात थी 17 तारीख को, और ये बारात रात में नहीं दोपहर में रखी गई थी। हॉल जो है उसका मैं आपको कंप्लीट नाम और एड्रेस बताऊं, ये बादशाहपुर रोड है, उसके ऊपर हॉल का नाम है रॉयल नवाब मार्की। ये हॉल रखा गया था बारात के लिए। बाराती बैंड बाजों के साथ बजाते हुए खुश खुश आए। रास्ते में पैसों की तख्तियां वारी जा रही हैं, फूलों की बरसात हो रही है, गाड़ियों का काफिला लंबा चौड़ा, आगे पीछे डाले, बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियां, ये सब कुछ अच्छा खासा था। जब बाराती पहुंचे अपनी मार्की में, दुल्हा स्टेज की जानिब गया। तमाम लोगों ने रिसीव किया बड़े अच्छे अंदाज में और बिठाया। फिर दुल्हन को स्टेज पर लाया गया, रस्में अदा की गई, बिठाया गया, फोटो सेशन हुआ, और फिर 4:15 के ऊपर खाना लगवा दिया गया। अब लोग सब मिलकर वहां पर खाना खाने लगे, और खाना खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता वापसी भी जाने लगे मेहमान। एक दुल्हे का भाई तारिक और दुल्हे का चचा मोहम्मद अनार, मैंने आपको बताया, इनके साथ साथ कुछ और दोस्त भी मिलकर जो वापस जा रहे हैं, लोग उनको सी ऑफ कर रहे हैं, बड़े इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ उनको दरवाजे तक मार्की के छोड़ के आ रहे हैं, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हमारी खुशियों में शरीक हुए। 5:05 पर मोहम्मद तारिक और मोहम्मद अनार, ये दोनों और इसके साथ और लोग जो हैं वो सी ऑफ करके वापस मार्की की जानिब आ रहे थे कि एन उसी टाइम अचानक से दर 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 क्लाशन कोफों के साथ कुछ लोग दाखिल हो गए इसी मार्की में, और आते सार इन सब ने मिलकर एक बड़ा बड़का मारा, ऊंची आवाज में कहते हैं, आज शाहिद इकबाल के कत्ल का बदला लेंगे, तुम लोगों को मजा चखाएंगे। और फिर ये कहने की देर थी, अंधाधुंध शुरू कर दी। इस हद तक ये की गई कि जिसकी आवाज बड़ी दूर दूर तक सुनाई दी गई। शायद ये बताया भी नहीं जा सकता कि कितनी चली, इतनी ज्यादा फायरिंग थी। लोगों ने वहां से भाग भाग कर, किसी ने वॉशरूम में, किसी ने कहीं अपनी जान बचाई। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये चूंकि भल्लड़ बरादरी की शादी थी, तो भल्लड़ जो थे वो भी हर टाइम अपने साथ असलहा गार्ड रखते थे और पूरी तैयारी में होते थे। डालों के साथ वो भी निकलते थे, बाहर आते थे, जाते थे। लेकिन उनका ये कहना है कि हमला इस अंदाज में किया गया, उस दिन किया गया, कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और उनको संभलने का या जवाब देने का कोई मौका ना मिला। सिचुएशन के मुताबिक ये नजर आता है। इसके बाद क्या होता है, ये करने वाले लोग करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। दुल्हे का भाई तारिक और चचा मोहम्मद अनार, इनको लगी और ये मौके पर ही फौत हो गए, मर गए। कुछ लोग शदीद मजरूब हुए, यानी जिनको जख्मी हो गए, जिनको फौरन से इलाज करवाने के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया और वो वहां पर एडमिट हो गए। नाम है उनके, सुन लीजिए, मोहम्मद इमरान, नंबर 2 शाहिद हुसैन, नंबर 3 हसन रजा, नंबर 4 खिजर हयात, और नंबर 5 मोहसिन, जो कि इस बारात का दुल्हा। ये वकुआ हुआ है थाना मलकवाल की हदूद में। तो थाना मलकवाल में इस वकुए की जैसे ही इतला पहुंचती है, मलकवाल की सारी नफरी मौके पर पहुंचती है, जो कि नाकाफी थी, और मजीद नफरी तलब की गई, और वो भी मौके पर पहुंची मंडी बहाउद्दीन से। एक FIR इस वकुए की दर्ज कर ली गई है, जिसके मुदई बने हैं मौजन अली, जो कि छोटा बेटा है। इस FIR में 6 अफराद के नाम लिखे गए हैं, जिनको मुल्जिमान कंसीडर किया गया है। हम ये कहते हैं कि नामजद मुल्जिमान। नाम सुन लीजिए, फैसल शहजाद, मुरातिब अली, अमरेज अहमद, अली वल्द मजहर इकबाल और मजहर इकबाल, मोहम्मद इल्ताफ। ये टोटल 6 नाम है जो कि मुल्जिमान है। 2 के नाम नामालूम में रखे गए हैं, और इसके साथ साथ 109 यानी मशवरे में रखा गया है जावेद इकबाल को, नजीर को और मोहम्मद रियाज को। ये FIR है। एक लाइन FIR की मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये भी लिखा गया है, इस FIR में मेंशन किया गया है कि इनको लगता है कि शाहिद के कातिल हम हैं, जबकि हम उसके कातिल नहीं है। इस वकुए की खबर पहुंची जब IG के पास, IG पंजाब के पास, तो उन्होंने फौरन से इसका एक्शन लिया। बड़े स्ट्रिक्टली उन्होंने RPO को हिदायत दिया, as soon as possible मुल्जिमान गिरफ्तार करें और रिपोर्ट पेश करें मुझे। अब जनाब इस वकुए के हवाले से इस केस को सॉल्व करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जो मुल्जिमान खानदान है वो अपने घरों को ताले लगा के फरार, वो अपने डेरों को ताले लगा के फरार, और पुलिस पीछे पीछे ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। जबकि मैं आपको बताऊं कि भल्लड़ फैमिली
ان کے گھر میں سوگ کا سماں، رونا دھونا بین جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں بھی ان کے کچھ پیارے علاج معالجہ جاری ہے، وہاں بھی بھاگم بھاگ حشر نشر ہوا پڑا ہے گھر کا۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ دشمن دار لوگ بھی زیادہ تر عورتوں کو نشانہ نہیں بناتے، میں نے یہ دیکھا، لیکن اس کیس کی ہم بات کریں تو اس میں عورتیں کیا، بچے کیا، کسی کا خیال رکھا ہی نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا آئی جی پنجاب اور سہیل ظفر چٹھا، انہوں نے ایک بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بتا دیتی ہوں۔ سہیل ظفر چٹھا نے یہ کہا تھا، جو کسی سی بی کے ہیڈ ہیں، دشمن دار لوگ بھی اپنے پاس اسلحہ نہیں رکھ سکتے، اگر ان کو اتنا مسئلہ ہے تو وہ دبئی چلے جائیں یا پھر آپس میں صلح کر لیں، مگر اسلحہ رکھنے کی اجازت ہرگز اب نہیں ہے، اور باقاعدہ پوائنٹس بنا دیے تھے کہ جہاں پر جا کر آپ اپنا اسلحہ رکھوا سکتے ہیں، جمع کرا سکتے ہیں، جس کے پاس اسلحہ دیکھا گیا اس پر بھرپور ایکشن ہوگا۔ یہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، وقوعہ آپ کے سامنے ہے۔ دشمن داری، تاک لگا کے مارنا، فیلڈنگ لگانا، پیچھے کرنا، کر دینا، باپ کا بدلہ بیٹے سے لینا، یہ سب ہم نے دیکھا اور رپورٹ بھی کیا۔ یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ شادی میں گھس کے آپ کو پتا ہے کھانا کھا رہے ہیں، بارات ہے، صحیح فل ماحول جو ہے وہ گربا گربی میں ہے، تو آپ ادھر جا کے در 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 در۔ یہ وقوعہ اس سے پہلے ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا، لیکن یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ باہر بھی اس کی خوب جگ ہسائی ہوئی ہے کہ دیکھو جی ان کے حالات و واقعات۔ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اس وقوعے کے متعلق کہاں کو صورتحال جائے گی، آئی جی کیا کریں گے، اور آر پی او کیا رپورٹ پیش کریں گے، اور ملزمان کب اور کیسے گرفتار ہوں گے۔ شکریہ۔